अच्छा, जब आप प्रोडक्ट रिसर्च कर लेंगे तो प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद डेफिनेटली आप उसको बनवाने के लिए जाएंगे, आपने उसको मैन्युफैक्चर करवाना होगा। तो मैन्युफैक्चर करवाने से पहले ये जो स्टेप है आपका, समझ लें कि अब आपकी एक तरह से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होने जा रही है। तो आप ज़ाहिर है उसको बनवाएंगे किसी मैन्युफैक्चरर से, फिर उसको भेजेंगे और देन उसको भेज के फिर आप लिस्ट करेंगे। तो इससे पहले कि आप उस प्रोडक्ट को एक्चुअली सप्लायर से बनवाएं, तो आपको ये देख लेना चाहिए कि आया उस प्रोडक्ट का कोई ट्रेडमार्क का या पेटेंट का इशू तो नहीं है। क्योंकि अगर सपोज कि उसका ट्रेडमार्क का या पेटेंट का कोई इशू निकल आया, तो उसमें जो आपको कह ले कि लोएस्ट जो आपका नुकसान होगा वो तो ये होगा कि आपकी लिस्टिंग शट डाउन हो जाएगी। लिस्टिंग शट डाउन हो जाएगी तो उसके साथ साथ आपको ये भी चांसेस हो सकते हैं कि आपको सू कर दिया जाए, कोई लॉ सूट आपको मिल जाए। तो ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपका समझ लें कि एक तो बिजनेस का लॉस तो होगा ही होगा जो आप इन्वेस्टमेंट कर चुके होंगे, दूसरी सूरत में आपके अकाउंट का लॉस भी हो सकता है। तो इसमें आपको फिर ये ज़रूरी है कि आप ये भी देखें कि जो प्रोडक्ट आप करने जा रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को आपने आइडेंटिफाई किया है, उसका कोई पेटेंट रजिस्टर्ड तो नहीं है या कोई ट्रेडमार्क वगैरह रजिस्टर्ड तो नहीं है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि जैसे आप बाकी सारी भी आपकी कंडीशन है कि जब आप अमेजोन पे सेलिंग कर रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस मामले में अनअवेयर था। तो नॉट नोइंग जो है वो एक एक्सक्यूज नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है बीइंग अ सेलर कि आपको ये पता हो कि जो प्रोडक्ट आपने सेल की है उसका कोई पेटेंट वगैरह का इशू नहीं है। आप उसको पहले वेरीफाई कर लें कि इसका कोई पेटेंट रजिस्टर्ड तो नहीं है। तो इसमें आपको एक तो आपका ये हो गया कि आप उसको समझ लेंगे कि किसी का अगर अपना पेटेंट अपने नाम से पेटेंट है वो तो आप देखेंगे ही, लेकिन आपको बात ये भी देखने की जरूरत है कि आप अगर लिस्टिंग में, जी अभी आ रहे हैं हम लोग हाउ टू वेरीफाई पे आ रहे हैं। तो जब हम लोग सिर्फ ये नहीं कि किसी के नाम पे पेटेंट हो, समटाइम ऐसे होता है कि प्रोडक्ट्स जो होती हैं आपकी, वो ब्रांड जो होते हैं आपके, वो प्रोडक्ट का नेमल बदल बन जाते हैं। जैसे अगर आप अपनी लोकल मिसाल लें, तो अब लोग ये नहीं कहते बाय कोरियर। पाकिस्तान में लोग बाय कोरियर ये नहीं कहते कि आप मुझे कोई शिपमेंट, जो कोई लेटर है या कोई डॉक्यूमेंट है, वो मुझे आप बाय कोरियर भेज दें। लोग कहते हैं इसको टीसीएस कर दो। तो वो हालांकि उससे मुराद ये नहीं होती कि उसको टीसीएस ही करो, हो सकता है आप लेपर्ड यूज करना चाहें, हो सकता है आप एम एन पी यूज करना चाहें या कोई भी यूज करना चाहें। लेकिन टीसीएस जो है वो ब्रांड बन गया जी। इसकी पैम्पर्स भी एक एग्जांपल है। ब्रांड जो है वो प्रोडक्ट का सिनोनिम बन गया। तो आपको जब अगर आप कुछ यूज करने जा रहे हैं किसी ऐसे वर्ड को, तो उसके लिए भी फिर आपको अवेयर होने की जरूरत है कि जैसे अगर आप इंटरनेशनली देखें तो वेलक्रो जो है वो, आप वेलक्रो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वेलक्रो जो है वो उस प्रोडक्ट का, उस ब्रांड जो है उस प्रोडक्ट का नेमल बदल बन गया। अगर आप फर्ज करें वेलक्रो यूज करना चाह रहे हैं तो आप उसमें हुकिंग लूप यूज कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट यूज वेलक्रो। सिमिलरली आप अगर लेगो की एग्जांपल हो, अगर आपको लेगो का पता हो, तो आप वर्ड लेगो नहीं यूज कर सकते। आपको क्या यूज करना होगा जी, अगर उसका कोई मिलता जुलता वर्ड यूज कर लें जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए या इस तरह से कोई मिलता जुलता आपका जो वर्ड होगा उसको आप यूज करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जो समझने वाली है वो ये है कि आप फर्ज करें कि आप आइडेंटिटी किसी प्रोडक्ट को जब आप सर्च कर रहे हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट अगर एक सेलर बेच रहा है तो मैं भी इसको बेच सकता हूँ। मतलब हो सकता है कि अगर एक प्रोडक्ट एक बंदा बेच रहा है तो इसका कोई पेटेंट वगैरह का इशू ना हो, तो मैं भी सेल कर लेता हूँ। लेकिन ये भी केस नहीं होता, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हो सकता है जिसने लिस्ट किया उसको भी वो पता नहीं है इस मामले का। सेकेंडली, ये जो आपकी है ना पेटेंट इन्फोर्समेंट, ये अमेजोन नहीं करता। पेटेंट इन्फोर्समेंट आपकी करता है जो पेटेंट ओनर होता है। मतलब अमेजोन आपको ये नहीं कहेगा कि आप कोई प्रोडक्ट ऐसी लिस्ट ना करें जो कि किसी का पेटेंट उस पर रजिस्टर्ड हो, बल्कि वो लिस्ट तो आप करेंगे तो लिस्ट तो हो जाएगी, लेकिन जब तक कोई जो उसका ओनर है वो कंप्लेन नहीं करेगा तो अमेजोन आपको उसके बारे में रिपोर्ट नहीं करेगा। तो अगर कोई बंदा लिस्ट करके बैठा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि या तो उसके पास लाइसेंस है उसका, या फिर ये है कि वो अभी अनअवेयर है और अभी तक वो पेटेंट ओनर की नज़र में आया ही नहीं कि जिसकी वजह से वो उसको अमेजोन को कंप्लेन करे और अमेजोन उसकी लिस्टिंग जो है वो शट डाउन करे। सो इन तमाम सूरत हाल की बेसिस पे आप समझ लें कि ये आपके लिए ज़रूरी है कि आपके प्रोडक्ट रिसर्च में जो एक प्रोसेस आपका ये है कि आप इसमें पेटेंट को भी वेरीफाई कर लें। अच्छा, अब ये जो आपका पेटेंट है ये इट्स मोर लाइक समझ लें कि क्योंकि जुडिशरी वगैरह इन्वॉल्व है इसमें,
तो बाकायदा इदारे इन्वॉल्व हैं। तो इसमें आपको चाहिए ये कि आप किसी, जैसे अकाउंट्स वगैरह के मामला था या टैक्स के लिए मामला था, तो चाहिए तो आपको ये कि आप उसके लिए किसी वेरीफाइड कंसल्टेंट को या ऑथोराइज बिजनेस जो सर्विस प्रोवाइडर हैं इसके, उनको हायर करें। लेकिन आपके लिए एक तो इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, दूसरा आपके लिए ये, आप इसको यहाँ पे इस हद तक समझ लें कि अगर कोई बेसिक सर्च आपने परफॉर्म करनी है, वेरी इनिशियल सर्च आपने परफॉर्म करनी है, तो वो आपको परफॉर्म करना आता हो और आपको पता हो कि ये एक्चुअली चीज़ें क्या हैं। यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 3 चीज़ें हैं जो कि मैं आपके सामने आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि आपके सामने सबसे पहले एक है चीज़ जो आती है, जो हमारे नज़र से गुजरती है, वो है ट्रेडमार्क। सेकेंडली उसके बाद आपके पास दूसरा है कॉपीराइट्स, एंड थर्ड उसके बाद आपके पास है पेटेंट्स। मैं आपको इन तीनों का थोड़ा थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, साथ आपको ये बता देता हूँ कि इनमें क्या क्या चीज़ें कंसिडर करने वाली हैं। अच्छा, ये जो ट्रेडमार्क है ना आपका, ये ट्रेडमार्क आप समझ लें कि इसमें आप, तो ट्रेडमार्क आपका जो है ना वो, ट्रेडमार्क इज समथिंग जिससे आपका कंपनी और आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो रिप्रेजेंट होती हैं। तो वो जो उसमें आपका फॉन्ट हो सकता है, उसमें कलर हो सकते हैं, उसमें आपका लोगो हो सकता है, उसमें उसका नेम हो सकता है, और आपका बिजनेस नेम और लोगो, ये आपका, जब भी आप इसको, ट्रेडमार्क जो प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करता है वो इनको प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रेडमार्क और आपका ट्रेडमार्क आपका रजिस्टर्ड हो, रजिस्टर करवाना आपके लिए ज़रूरी है। जो कॉमन लॉ है ना ट्रेडमार्क का, वो ये कहता है कि जो फर्स्ट फर्स्ट यूज़र है ना ट्रेडमार्क का, वो वही ऑनर समझा जाएगा। तो आप चाहें तो ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लें, अगर ना, अगर वरना ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाएंगे, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर ट्रेडमार्क आप रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। कि जब आपके पास, अगर आप किसी ट्रेडमार्क के अंडर ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप ये किसी को ये अपने लोगो पर या अपने सिंबल पर अगर शो करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, अपने लोगो के साथ यहाँ पे एक वर्ड यूज कर लेंगे, टीएम का। तो टीएम का जो वर्ड होगा, जो छोटा सा एक लिखा होता है आपके किसी भी लोगो के ऊपर या किसी भी सिंबल के ऊपर लिखा होता है टीएम का वर्ड, वो आपका ये बताता है आपको कि ये जो कंपनी है ये इस ट्रेडमार्क के अंडर ऑपरेट कर रही है। तो ट्रेडमार्क के सिंबल से इसका मतलब है कि ये ट्रेडमार्क, इस ट्रेडमार्क सिंबल के आप अंडर वर्क कर रहे हैं। लेकिन टीएम का सिंबल, ये जैसे आपके सामने गोल दायरे में टीएम आ रहा है ना, तो इस तरह ये आप टीएम लिख देंगे। जब आप टीएम लिख देंगे तो दैट मीन्स कि आप किसी ट्रेडमार्क के अंडर ऑपरेट कर रहे हैं। और उसके बाद, अच्छा, ये तो उस सूरत में हो गया कि जब आप किसी ट्रेडमार्क के अंडर ऑपरेट तो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आपने उसको रजिस्टर नहीं करवा रखा। लेकिन द मोमेंट आप उसको रजिस्टर करवा लेते हैं, तो फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप फिर अपने लोगों के साथ क्या लगा सकते हैं जी, यहाँ पे जो अभी बात हो रही थी हमारे साथ, कि आप आर लगा सकते हैं, एक दायरे में आप आर लगा देते हैं। और जो दायरे में जब आप आर लगा देते हैं, तो उसके बाद उससे ये पता चलता है कि आपका ये जो ट्रेडमार्क है ये आपका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से शो होता है। ठीक है, ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का जो सिंबल है वो आपके सामने इस तरह स्क्रीन पे शो हो रहा है आपके सामने, कि ये आपका आर एक दायरे में लिखा होगा, और दायरे में जब आपके लोगों के साथ या सिंबल के साथ ये आर लिखा होगा, तो दैट विल बी कंसिडर्ड अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। तो आपको वहां से पता चल जाता है कि ये वाला जो ट्रेडमार्क है ये रजिस्टर्ड है इनफैक्ट। ठीक है जी। अब ट्रेडमार्क आपका हो गया, एक तो डेफिनेशन हमने यहाँ पे इसकी देख ली कि ट्रेडमार्क आपका डिजाइन, आपका डिजाइन और सिंबल that identifies your business and product। ठीक है, ये हो गया आपका इसकी डेफिनेशन हो गई। इफ इट इज registered, you can show an a R in circle, otherwise you may use TM। ठीक है जी।
अच्छा, ट्रेडमार्क के बाद हमारे पास यहाँ पे सेकंड कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स आपके जो हैं वो आपके क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूँ कॉपीराइट्स के बारे में। कॉपीराइट आपकी जो है ना वो लिटरेचर और आर्ट वर्क को प्रोटेक्ट करता है आपका। ठीक है जी, मतलब इसमें आपका आ गया पिक्चर, आ गया आपका पीस ऑफ राइटिंग आ गया। ठीक है जी, उसके बाद आपका डिज़ाइन इसके अंदर, उसके बाद आ गया पीस ऑफ राइटिंग में, बुक्स में आपका पीस ऑफ राइटिंग में आ जाएगा। और इसके बाद पीस ऑफ म्यूज़िक आ गया आपका। ठीक है ना, तो उसमें म्यूज़िक के बाद आप कह लें कि इसी तरह का जो भी आपका मटेरियल है ना वो सारा का सारा वो कॉपीराइट, कॉपीराइट उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, लिटरेचर और आर्ट वर्क को आपके जो है वो उसको प्रोटेक्ट करता है कॉपीराइट। टेक्स्ट हो गया, इसमें पोएम्स हो गई, इसमें पेंटिंग्स हो गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपकी सारी की सारी जाएंगी कॉपीराइट के सेक्शन में। देन आपके पास उसके बाद आपके पास आता है पेटेंट। ठीक है जी, पेटेंट अब जो है ना वो आपका कि आपके पास उसके जुमला जुमला हकूक महफूज हैं आपके पास उसके। अब पेटेंट जो हमारे पास है वो उसमें वैसे तो तीन टाइप्स इसकी कही जाती हैं। इसका एक टाइप है डिज़ाइन, एक है इसकी यूटिलिटी, और तीसरा इसका है एक प्लांट। ठीक है, क्योंकि हमारा प्लांट हमारे स्कोप में नहीं आएगा, दैट परटेन्स टू प्लांट्स, तो वो हमारे स्कोप में नहीं आएगा। हमारे जो अमेजोन के स्कोप में वो दो ही हैं, डिज़ाइन एंड यूटिलिटी पेटेंट्स। अच्छा, ये जो डिज़ाइन है ना आपका, ये इसका प्रोडक्ट के या प्रोडक्ट के फिजिकल एस्पेक्ट, फिजिकल फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट के फिजिकल एस्पेक्ट को जो है ना वो प्रोटेक्ट करता है। आपका सिंबल आ गया, कोई भी जो भी है इसके अंदर चीज़ें, डिज़ाइन हो गया, जैसे मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ, आपको शायद पता हो एडिडास का, एडिडास की जो तीन लाइनें हैं वो उनका वो पेटेंट है। पेटेंट इनके डिज़ाइन के पेटेंट सबसे ज़्यादा जो आपके हैं डिज़ाइन के वो एप्पल के हैं। एप्पल के सबसे ज़्यादा डिज़ाइन पेटेंट्स एप्पल के रजिस्टर्ड हैं। उसके बाद जो है ना आपका यूटिलिटी, ये इसमें आप फंक्शन को जो है ना प्रोटेक्ट करते हैं, फंक्शन ऑफ द आइटम और प्रोडक्ट। ठीक है, फंक्शन में ये आ गया कि जैसे अगर आप कहते हैं कि आप कह लें कि फ़र्ज़ करें कि जो आपकी चेयर है, अगर आपने चेयर एक बनाई और आप कहते हैं कि आपकी जो चेयर आपकी प्रोडक्ट है ये क्या करती है, ये लोगों को फंक्शन प्रोवाइड करती है कि लोग इसके ऊपर बैठ सकते हैं। तो अब आपने किसी ऐसी प्रोडक्ट के ऐसी किसी ऐसे फंक्शन को पेटेंट करवा लिया कि जो कि उसका फंक्शन है, जो कि उसका इस्तेमाल है। जब आप इस्तेमाल प्रोडक्ट के इस्तेमाल को करवा लेते हैं पेटेंट, तो फिर आपका वो यूटिलिटी पेटेंट होगा आपका। यूटिलिटी पेटेंट जो है वो बहुत मुश्किल से होता है अप्रूव, और 90% केसेस में ये आपका जो है वो डिनाई ही हो जाता है। वजह उसकी यही है क्योंकि अगर आप बिल्कुल जनरल को करेंगे, जनरल फंक्शन को अगर आप करवा देंगे, पेटेंट करवा देंगे, जैसे अगर आपने चेयर को पेटेंट कर दिया या सिटिंग फंक्शन को पेटेंट कर दिया, तो फिर वो आपकी जनरल प्रोडक्ट सारी की सारी उसके कैटेगरी में आ जाएंगी। तो पेटेंट आपके जनरल सॉरी जो यूटिलिटी पेटेंट है वो आपके थोड़े वेरी इजीली अप्रूव नहीं होते, जल्दी भी अप्रूव नहीं होते। अब ये जो आपके यूटिलिटी पेटेंट है इनकी मुद्दत भी होती है, ये 20 से 25 साल के लिए पेटेंट रजिस्टर्ड होते हैं आपके, और डिजाइन पेटेंट तकरीबन आपके जो है ना वो 15 साल के लिए रजिस्टर्ड होते हैं। पेटेंट सर्च करने के लिए ना आपके पास एक तो गूगल का एक कह लें कि डेडिकेटेड एरिया, patents.google.com। आप यहाँ से पेटेंट्स को सर्च कर सकते हैं, और जो आपकी बेसिक सर्च होगी या वेरी इनिशियल आप सर्च परफॉर्म करना चाहें वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो फर्ज करें आप किसी भी क्वेरी को डाल के यहाँ पे डालेंगे तो वो आपको उसके रिलेटेड पेटेंट्स जो है ना वो आपको सर्च करके दे देगा। हम किसी ब्रांड को सर्च करके देखते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या आता है। जैसे फ़र्ज़ करें हम लोग यहाँ पे हार्ले डेविडसन को देखते हैं, तो यहाँ पे वो मुझे बता रहा है कि एक तो असाइनी और दूसरा हार्ले डेविडसन। मैं सिंपल हार्ले डेविडसन की अगर सर्च करूँ तो अब मेरे सामने जो रिज़ल्ट आए हैं ना, तो इसमें आप ये देखें राइट साइड पे आपको ये बता रहा है एक तो सर्च टर्म प्लस सिनोनिम। सिनोनिम का मैंने आपको बताया
जैसे अभी हमारी क्या बात हुई थी सिनोनिम की, तो फर्ज करें कि मैं यहाँ से ये सर्च खत्म कर देता हूँ, सिनोनिम डाल देता हूँ सिर्फ उसका, वो था हमारा वेलक्रो। अगर मैं वेलक्रो को करूँ तो क्या वेलक्रो का मुझे इन्फॉर्मेशन नज़र आती है। तो जब हम वेलक्रो का सर्च करते हैं तो मेरे सामने ये एक आ गया कि जनरल पर्पस सिंथेटिक रेसिन मास्क यूजिंग वेलक्रो इंसर्टिंग टाइप फिल्टर। इस तरह से ये आपके ये वेलक्रो सिस्टम जो है वो इसका पेटेंट है, ठीक है। इसी तरह कंपोजिट एलिमेंट फॉर वेलक्रो फास्टनर स्पेशली डायपर फास्टनर्स, ठीक है। अब लेफ्ट साइड पे आप यहाँ पे सर्च टर्म डाल सकते हैं, फिर आप डेट के फिल्टर डाल सकते हैं, इन्वेंटर के तो नाम पे फिल्टर कर सकते हैं आप, और उसके बाद पेटेंट ऑफिस इसकी बेसिस पे सर्च कर सकते हैं, स्टेटस एक्टिव है, ग्रांट है या एप्लीकेशन अभी आई है, टाइप इसकी क्या है, पेटेंट है, डिज़ाइन है या यूटिलिटी पेटेंट है, ठीक है जी। और इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और है, हम यहाँ पे एक पेटेंट को ओपन करके देखते हैं किसी को, जैसे फर्ज करें किसी को ओपन करके देखते हैं, तो ये हमारे सामने इस तरह से इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है जी। यहाँ पे अब ये बता रहा है कि जी वेलक्रो इंसर्टिंग टाइप इंसर्टिंग सिंथेटिक रिंस मास रिसिन मार्क्स। इसका अगर हम देखें तो ये देखें पूरा आपको ना पूरी उसकी डिटेल जो उसका यूजेज है, या यहाँ पे देखते हैं कि ये आपका किस टाइप का पेटेंट है जी। अच्छा यहाँ पे स्टेटस देख लें आप, स्टेटस इसका पेंडिंग है, ठीक है। तो अगर इसका मतलब है कि ये अभी अप्रूव नहीं हुआ, ठीक है। इसकी जितनी भी एक्टिविटी होगी तो यहाँ पे ये आपको ऊपर से एक्टिविटी भी शो कर रहा होगा। हम अपनी ओरिजिनल एग्जांपल के ऊपर जाते हैं, हार्ले डेविडसन के ऊपर, के देखते हैं कि उनके पास कौन कौन से पेटेंट हैं जी, ठीक है जी। अब उन्होंने ये देखें लीनिंग सस्पेंशन मैकेनिक्स, इसका उन्होंने पेटेंट करवा रखा है। इसको आप देखें तो ओपन करके देखें तो इसके पूरी की पूरी जो है ना, व्हीकल इंक्लूडिंग अ फ्रेम लेफ्ट एंड राइट व्हील लीनिंग सस्पेंशन सिस्टम। अब उसको डिस्क्राइब जो करना होगा उसको वो पूरा डिटेल में डिस्क्राइब किया जाएगा। अब ये इन्वेंटर हैं उसके, ठीक है जी, रायन जे और एंड्रियो और ये जो जितने भी साहिबान हैं इन्होंने इसको इन्वेंट किया है। और ये लीनिंग सस्पेंशन सिस्टम इंक्लूड अ ट्रांसवर्स बीम लेफ्ट एंड राइट डैम्पिंग मेंबर्स लेफ्ट एंड राइट कंट्रोल आर्म। कुछ भी मैकेनिकल रिलेटेड ये नंबर है जो कि आई थिंक पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे पूरी इसकी इलस्ट्रेशन भी वो दी गई है जी, इसको पूरा उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है। तो एक वेरी वेल डिफाइंड जो है ना वो आपको नज़र आता है यहाँ पे। स्टेटस इसका एक्टिव है जी, ठीक है जी। अब ये एक्सपायर भी हो जाते हैं, जब ये एक्सपायर हो जाएं, जब आपके ये एक्सपायर हो जाए तो उसके बाद फिर आप समझ लें कि आप इसका लिमिटेड थोड़ा सा अवेयर हो के आप उसको चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। इसमें अब आप अगर यहाँ पे इसको मैं सॉर्ट कर लूँ टाइप पे, तो अगर मैं डिज़ाइन करूँ तो डिज़ाइन के जो पेटेंट है वो यहाँ पे ये वाले पेटेंट मेरे सामने डिज़ाइन के आ गए, ठीक है। अब इन्होंने ये एक मोटरसाइकिल फेयरिंग का जो है ना वो करवा रखा है जी, ठीक है जी। अब जिसको आप देख लें तो आप बेसिक सर्च जो है वो आप एक यहाँ से भी सर्च परफॉर्म कर सकते हैं पेटेंट से किसी भी तरह का। दूसरा तरीका आपका ये है कि आप सिंपली जैसे नॉर्मली गूगल में सर्च करते हैं तो आप क्या करें, आप करें यहाँ पे पहले तो वर्ड डाल लें, जैसे अगर आप पेटेंट तो आप कर लें हार्ले डेविडसन। अब ये साउंड भी आ गया बीच में, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो अब अगर आप ऐसे करें तो आपको ऐसे भी जो है ना पेटेंट्स मिल जाते हैं, पेटेंट्स डॉट जस्टिया डॉट कॉम, इससे भी आप यहाँ से भी पेटेंट्स डॉट गूगल से आपको ये पेटेंट नंबर मिल गया, वो ये कह रहा है कि आप इस पेटेंट को यहाँ पे पेटेंट ये वाला मिला है, ठीक है जी। अच्छा ये तो आपकी होगी एक सर्च होगी जो गूगल से परफॉर्म कर सकते हैं आप। दूसरा आप पेटेंट्स डॉट कॉम पेटेंट्स डॉट गूगल डॉट कॉम पे जा सकते हैं। और तीसरा यूएसए का यूएस गवर्नमेंट का अपना एक पोर्टल है यूएसपीटीओ डॉट यूएसटीपीओ मेरे ख्याल से डॉट जीओवी यूएसटीपीओ यूएस पेटेंट ऑफिस,
आप इसको सर्च कर लें तो ये आ गया USPTO। ठीक है जी। आप USPTO.gov पे जाके तो यहाँ से भी आप इसमें पेटेंट्स को देख सकते हैं, ट्रेडमार्क्स को देख सकते हैं, तो आप इसको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। पेटेंट पे हम लोग जाते हैं, पहले हम देखते हैं यहाँ पे ट्रेडमार्क सर्च भी अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पे ट्रेडमार्क पे क्लिक करूँ और उसके बाद मैं ट्रेडमार्क पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करूँ हाउ टू यूज द ट्रेडमार्क इलेक्ट्रॉनिक सर्च सिस्टम टेस्ट, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे क्लिक करके आपको ये ऑप्शन देगा। सॉरी, इसको ये हाउ टू यूज आ गया है, यहाँ पे करें जी सर्च ट्रेडमार्क। अब सर्च ट्रेडमार्क में यहाँ पे है सर्च आवर ट्रेडमार्क डेटाबेस, इसको मैं क्लिक करता हूँ। और जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पे वो मुझे कह रहा है कि आप बेसिक सर्च, बेसिक वर्ड मार्क सर्च कर लें। तो यहाँ पे अब मेरे पास आ गया एंट्री सर्च टर्म, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फर्ज करें मैकडोनल्ड्स या नाइकी लिखता हूँ। तो नाइकी लिख के मैं यहाँ पे इसको क्वेरी करता हूँ तो ये नाइकी के ट्रेडमार्क्स आपके सामने आ गए। ठीक है, ये नाइकी कनेक्ट, नाइकी जोनल, यू नाइकी, टॉप नाइकी, नाइकी, और आगे स्टेटस है आपके। ये जो डेड हैं कुछ लाइव हैं, तो जैसे अगर आप देखें नाइकी पे तो आप, ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अब प्रोवाइड कर रहा है नाइकी के ट्रेडमार्क की। ये बता रहा है जी वर्ड मार्क कौन सा है, नाइकी। गुड्स एंड सर्विसेज, ये वाली गुड्स हैं। और उसके बाद मार्क ड्राइंग कोड, ये आ गई इन्फॉर्मेशन, सीरियल नंबर, फाइलिंग, फिलिंग डेट, करंट बेसिंग। तो ये सारे उस ट्रेडमार्क के रिलेटेड जितने के सारे इन्फॉर्मेशन जो कि आपको समझने की ज़रूरत है। या अगर आप सिंपली अगर किसी नाम को सर्च कर रहे हैं तो आप सिंपली नाम लिख के अगर वो सामने आ रहा है आपके पास तो आप समझ सकते हैं कि ट्रेडमार्क इसका रजिस्टर्ड है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये आपका ट्रेडमार्क के लिए आ गया। और इसी की से जाके यहाँ पे अगर आप पेटेंट करें तो आप यहाँ से भी, यहाँ से पेटेंट्स को भी सर्च कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टेटस और हेल्पफुल रिसोर्सेज, सर्च पेटेंट। ठीक है जी, सर्च पेटेंट में आप चले जाएं तो उसमें फिर आपको वो बता रहा है कि यहाँ पे आपके पास क्विक सर्च है, एडवांस सर्च है, पेटेंट नंबर सर्च है। इसमें आप टर्म डालें, जैसे टर्म डालते हैं तो आप एप्पल की टर्म डाल लें और एप्पल की टर्म डाल के आप यहाँ पे सर्च करें तो अब ये आपको एप्पल की एप्पल की टर्म रिलेटेड जो भी आपको पेटेंट नंबर पेटेंट होंगे रजिस्टर्ड वो यहाँ पे आपको शो कर देगा। जैसे ये कह रहा है डिस्प्ले स्क्रीन और पोर्शन देयर ऑफ विद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसको आप क्लिक करके देख लें तो अब यहाँ पे इसको डिटेल आपका समझ लें कि एक जस्ट लाइक जैसे आपकी होती है ना जुडिशरी की टर्म्स वगैरह, टर्मिनोलॉजीज वगैरह, तो इसको रीड करना भी जो है थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। लेकिन आप अगर आप इसको बेसिक सर्च परफॉर्म कर रहे हैं तो बेसिक सर्च में ये अगर आप कोई लिखें वर्ड और वर्ड लिख के आपके सामने वो आ जाए तो अगर कोई मैच है इसका मतलब है, तो आप समझ सकते हैं कि ये वाला ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है या फिर ये वाला पेटेंट रजिस्टर्ड है। ठीक है जी, इस तरह से आप ये पेटेंट का आपका कुछ इन्फॉर्मेशन थी पेटेंट के रिलेटेड। और आप ये है कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आप इसको बाय करने जा रहे हैं, फर्ज करें आपने प्रोडक्ट पिक कर ली और आप बाय करने जा रहे हैं तो आप सप्लायर से भी बात कर सकते हैं। और सप्लायर्स को मोस्टली इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होती है कि वो किसी ऐसी चीज़ को मतलब उन्हें पता होता है कि कौन सी आइटम का पेटेंट रजिस्टर्ड है ऑलरेडी। ओके जी, आपके सामने स्क्रीन पे एक रिसोर्सेज ओपन है अमेजोन की साइट से। तो इसमें यह है कि आपको जो गेटेड कैटेगरीज हैं वो आपका इसमें कुछ कैटेगरीज हैं आपकी जो कि गेटेड हैं और कुछ इस तरह से आपकी प्रोडक्ट हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड हैं। मतलब गेटेड में तो आपका इस तरह से है कि आपको उस कैटेगरी में सेल करने के लिए कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स चाहिए। और इसके अलावा उनकी कुछ प्रोडक्ट्स हैं या कुछ कैटेगरीज हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड हैं। हम लोग पहले देखते हैं रिस्ट्रिक्टेड को, फिर उसके बाद हम लोग गेटेड की तरफ आते हैं। तो अगर यहाँ पे आप आएँ तो ये अमेजोन की पे रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट हैं, वो प्रोडक्ट हैं जो कि आप अमेजोन पे सेल नहीं कर सकते। इवन अगर आपके पास कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी हों तो इन दैट केस भी आप उन पे इनको यहाँ पे सेल नहीं कर सकते। ठीक है जी, इसमें जो आपकी पॉलिसीज हैं रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट की जो लिस्ट है वो आपके सामने यहाँ पे शो हो रही है। वो कह रहे हैं जी अल्कोहल, एनिमल्स एंड एनिमल रिलेटेड प्रोडक्ट्स, आर्ट, फाइन आर्ट, होम डिकोर, आर्ट में ऑटोमोटिव और पावर स्पोर्ट्स,
और इनके अंदर अगर आप देखेंगे तो हम इसको जब खोल के देखते हैं, ठीक है। तो अब जब आप किसी भी वो आपके सामने एक ब्रॉड रेंज थी या ब्रॉड कैटेगरी थी, आप समझ लें, उस पर जब आपने क्लिक किया तो वो आपको कह रहे हैं कि जी इसमें ये परमिटेड लिस्टिंग्स हैं और ये प्रोहिबिटेड लिस्टिंग हैं। तो आपको जैसे मैंने पहले कहा कि अमेज़ोन पे आपके पास एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हर रिसोर्स की। तो आप ये देख लें कि जब आप प्रोडक्ट किसी को पिक करने जा रहे हैं तो वो प्रोडक्ट आपकी कहीं रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट में तो नहीं आती। और उसके लिए ये रिसोर्स मैंने आपके सामने ओपन किया, तो ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। आप अगर चाहें तो आप इससे एक्सेस करके आप चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो कहीं रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट में ना आ रही हो। तो प्रोडक्ट रिसर्च के क्राइटेरिया में हम लोगों ने एक प्रोडक्ट देखा था हैजमेट फ्री हो। हमने कहा था कि जो प्रोडक्ट हम सेल करेंगे वो हैजमेट फ्री हो, यानी कि वो डेंजरस प्रोडक्ट की कैटेगरी में ना आती हो। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे ये एक रिसोर्स अवेलेबल है जिसमें जिसे वो कह रहे हैं डेंजरस गुड्स आइडेंटिफिकेशन गाइड। तो आप चाहें तो इसको रीड कर लें और रीड करके आप यहाँ से देख लें कि क्या आपकी प्रोडक्ट आया इस कैटेगरी में, या इस जो भी इसमें कंडीशंस हैं उस पर वो मीट तो नहीं करती। इसके अलावा इसमें उन्होंने एक आपको लुकअप भी प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आप जहाँ देखें तो वो आपको कह रहा है कि लुकअप एन एसिन। अगर आप इसको यहाँ पे नेक्स्ट करें तो फिर वो आपको कहेगा कि यहाँ पे आप एसिन डालें। फॉर एग्जांपल हम एक एसिन डाल के देखते हैं। हम अमेज़ोन से किसी पावर बैंक के एसिन को लेके आते हैं और देखते हैं कि जिसमें बैटरी वगैरह हो, तो अगर उसको हम डालें तो ये इसको कैसे करेगा। जिसमें लिथियम बैटरी वगैरह हो तो उसको वो कैसे देखता है। जैसे फर्ज करें कि यहाँ पे अगर मैं इसको ये अगर मेरे पास एसिन लोड हो जाए तो मैं इसको यहाँ पे ठीक है, ये एसिन आ गया मेरे पास। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और कॉपी करके ठीक है जी, कॉपी करके फिर मैं जाऊँगा अपने इस रिसोर्स पे डेंजरस गुड्स वाले में। यहाँ पे मैं एसिन को डालता हूँ। तो एसिन को डाल के जब मैं इसको वो स्टेटस चेक करना शुरू कर देगा, और जब ये स्टेटस आपके सामने लोड होगा तो वो आपको कह रहा है किधर चला गया जी। जो एसिन लुकअप हमने किया था, दिस प्रोडक्ट इज अ डेंजरस गुड्स, ठीक है। दिस प्रोडक्ट इज क्लासिफाइड एज डेंजरस गुड्स बट यू कैन स्टिल सेल थ्रू FBA। यू कैन स्टिल सेल थ्रू FBA, ठीक है। तो एडिशनल डॉक्यूमेंट वगैरह दे के एडिशनल आप प्रोटेक्शन उनको प्रोवाइड करके सर्टिफिकेशन वगैरह या जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपसे रिक्वायर करेंगे आप उसको सेल कर सकते हैं। फर्दर वो आपको ये कह रहे हैं कि फ्यूचर शिपमेंट जो है ना वो मस्ट बी डायरेक्टेड टू अ हैजमेट एनेबल्ड फुलफिलमेंट सेंटर। उसके बाद वो कह रहे हैं जी वी आर शिपिंग योर करंट इन्वेंट्री टू अ फुलफिलमेंट सेंटर दैट इज इक्विप्ड टू हैंडल डेंजरस गुड्स, ठीक है जी। और इन्वेंट्री विल बी इन रिजर्व्ड स्टेटस व्हाइल इन ट्रांजिट विच कैन टेक अप टू 15 डेज। तो आप यहाँ से इस तरह भी देख सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट कहीं हैजमेट जो कैटेगरी है डेंजरस प्रोडक्ट की कैटेगरी में तो नहीं आ रही। अगर एक एसिन देख लिया आपने, दूसरा देखना चाहे तो दोबारा आप अगेन करेंगे तो वो आप जाके उसको दोबारा लुकअप कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक्सटेंसिव रिसोर्स अवेलेबल है। आप इसको पढ़ें तो ये FBA डेंजरस गुड प्रोग्राम और बट कैन बी सोल्ड इन लिमिटेड क्वांटिटी, फ्लेमेबल गैसेस, नॉन फ्लेमेबल, नॉन टॉक्सिक, फ्लेमेबल लिक्विड्स, फ्लेमेबल सॉलिड्स, ऑक्सीडाइजर्स, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड ऑक्साइड्स, टॉक्सिक सब्सटेंस। और इस तरह से आपको इन्होंने एंड व्हाट कैन नॉट बी सोल्ड थ्रू FBA, और कौन सी चीजें जो कि FBA के थ्रू नहीं बिक सकती, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस, टॉक्सिक गैस। तो ये सारी की सारी आप अगर चाहें तो इस रिसोर्स को भी आप अगर एक अच्छी कह लें कि इसकी स्टडी कर लें तो हर कैटेगरी में आपको बता रहा है, डिटेल आपके पास अवेलेबल है अपैरल में। और देखें अपैरल में वो आपको कह रहा है हैट्स एंड वेस्ट विद रिचार्जेबल बैटरीज जो है ना वो जो है वो आपका उनके उनको हम लोग डेंजरस गुड में करेंगे। हैट स्टिफनर्स जो होंगे उनको भी हम लोग डेंजरस में करेंगे। तो आप यहाँ पे वेब को भी, जैसे अब हमारे पास एक एग्जांपल आई है कि वेब की, तो हम वेब को सर्च करके देख लेते हैं बजाय इसके कि हम यहाँ पे असेस करें। तो हम यहाँ पे इसको क्वेरी करते हैं वेब, वेब जूस होगा जी।
ठीक है जी, आप यहाँ से एसिन कॉपी करें और जाके डेंजरस गुड्स वाले में जाएं आप, और यहाँ पे वो आपको एसिन लुकअप की दे रहा है ऑप्शन। यहाँ पे आप देखें कि क्या ये मेरी कैटेगरी जो है वो डेंजरस गुड्स में आ रही है, तो वो सर्च लोड करेगा। वो कह रहा है दिस प्रोडक्ट इज नॉट क्लासिफाइड एज डेंजरस गुड्स, यू कैन सेल दिस प्रोडक्ट थ्रू एफबीए एज लॉन्ग एज जनरल एफबीए रिक्वायरमेंट्स जो है वो उनको आप मीट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप हेल्मेट फ्री को यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आप देख लेंगे रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट तो नहीं है, उसके बाद आप देख लेंगे कि हेजमेट वाली प्रोडक्ट तो नहीं है, फिर उसके बाद आप ये देख लेंगे कि प्रोडक्ट आपकी कैटेगरी उस कैटेगरी में, या वो प्रोडक्ट तो नहीं है जहाँ पे आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, अब अप्रूवल लेने के लिए आप ये देखें, ये जो आपकी कैटेगरीज है इन इस कैटेगरी में आपको अप्रूवल की ज़रूरत है। ठीक है जी, उसके बाद वॉचेज में आपको अप्रूवल की ज़रूरत है। दूसरी अगर मजीद आप प्रोडक्ट देखें तो आपको यहाँ पे ये प्रोडक्ट की लिस्ट बता रहा है और कैटेगरीज बता रहा है कि आपको इन कैटेगरीज में सेल करने की के लिए अप्रूवल की ज़रूरत है आपको। ठीक है जी, और यहाँ पे ये आपका टोटल ओवरव्यू आपके पास कैटेगरीज का अवेलेबल है कि जिसमें वो आपको बता रहा है जी प्रोडक्ट, ये इस प्रोडक्ट कैटेगरी में कौन कौन सी कंडीशन अलाउड है। न्यू सेल कर सकते हैं, सर्टिफाइड, रिफर्बिश्ड यूज कर सकते हैं, अप्रूवल चाहिए या नहीं चाहिए, कह रहे नहीं चाहिए। ठीक है, अमेजोन किंडल अप्रूवल नहीं चाहिए, यूज्ड सिर्फ बेच सकते हैं। ठीक है, नीचे चले जाएं, कोई स्पोर्ट्स कलेक्टेबल, कलेक्टेबल लाइक न्यू, इसमें रिक्वायरमेंट एडिशनल चाहिए, रिक्वायरमेंट यस। टूल्स एंड होम एंड इम्प्रूवमेंट में नो। ठीक है, तो जिसमें आपको चाहिए एडिशनल रिक्वायरमेंट वो आपकी गेटेड आ गई, और जिनमें आपकी नहीं चाहिए वो आपकी अनगेटेड कैटेगरीज हो गई। तो ये आपकी सब मेन कैटेगरी, जरूरी नहीं कि मेन कैटेगरी अगर आपकी अनगेटेड है तो उसके अंदर जो सब कैटेगरीज हैं वो भी सारी की सारी अनगेटेड होंगी। हो सकता है कि मेन कैटेगरी अनगेटेड हो लेकिन अंदर वाली जो कैटेगरीज हैं आपकी वो गेटेड हो। अब इसको आप रिक्वेस्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे आप इसको जाके देख सकते हैं। जब आप सेलर सेंट्रल में जाएंगे तो सेलर सेंट्रल में जाके आप इसको वहाँ पे देख सकते हैं कि आपको अप्रूवल वगैरह जो चाहिए अगर, तो वो आप उसको यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। हम यहाँ पे सेलर सेंट्रल में जाते हैं और सेलर सेंट्रल में जाके हम कैटलॉग में जाके ऐड न्यू प्रोडक्ट करते हैं। और जब हम ऐड न्यू प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे वो हमें एक ऑप्शन दे रहा है कि मैनेज योर सेलिंग एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे अगर आप जाके इसको देखें तो अब यहाँ पे आप देखें कि मुख्तलिफ तरह की यहाँ पे सेलिंग रिक्वेस्ट हैं, ये केस आईडीज हैं, इसमें एप्लीकेशन टाइप है ब्रांड के ऊपर। ठीक है, मतलब इस किसी ब्रांड की प्रोडक्ट सेल करने के लिए जो एप्लीकेशन सबमिट की गई है वो उसका डिटेल है। यहाँ पे ये ग्रोसरी गवर्नमेंट फूड एक कैटेगरी के ऊपर सेलिंग की एप्लीकेशन है। इसको अब जब आप करें गो टू एप्लीकेशन जाएंगे तो वो कह रहा है जी सेलिंग एप्लीकेशन फॉर कैटेगरी, आप किसी कैटेगरी में सेल करने के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो अब वो आपको कह रहा है आप बताएं आप कौन है, क्या आप रीसेलर हैं, रीसेलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, या दोनों हैं। फिर आप साथ अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें, उसके बाद वो फिर आपको बता देगा कि आप इसमें सेल कर सकते हैं कि नहीं सेल कर सकते। आपको वो कह रहा है कि ये वाला जो एसिन है आप इस एसिन को इस कैटेगरी में लिस्ट करने की इजाज़त मांग रहे हैं। ठीक है, ये आपकी आगे कैटेगरी के लिए अप्रूवल। अगर आप वापस चले जाएं तो यहाँ पे आप देखें द पायनियर वुमेन ब्रांडेड इन द किचन कैटेगरी, अगर देखें तो ये ब्रांड की है और इसका स्टेटस क्या आ रहा है, अप्रूव्ड है। तो आगे बटन आपका क्या हो गया, लिस्ट प्रोडक्ट, तो मतलब ये आपका अप्रूव हो गया। तो अब आप इसमें प्रोडक्ट चाहें तो लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आप जाएं तो उसमें जाकर प्रोडक्ट को लिस्ट कर दें। सिमिलरली आपके पास ब्रांड और कैटेगरी, और अगर आप मजीद देखें तो आपके पास ये सब कैटेगरी की, अब ये टॉपिकल्स है तो अब ये सब कैटेगरी में सेलिंग की परमिशन है आपकी। इसको भी अगर आप जब जाके देखें तो फिर वो आपसे वही पूछ रहा है कि आपके पास क्या डिस्ट्रीब्यूशन अगर कोई है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपको वो कह रहा है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ठीक है, कि डेटेड मतलब आपको चाहिए कि जी वन विद इन 180 डेज परचेज इनवॉइस चाहिए आपको, जिसमें आपका नाम हो, एड्रेस हो, इंक्लूड नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर हो, शो कंबाइंड परचेज ऑफ एटलीस्ट 10 यूनिट्स हो, ओमिट प्राइसिंग इंफॉर्मेशन ऑप्शनल हो, ऑप्शनल है ये आपका। प्लीज नोट दैट वी मे वेरीफाई योर सबमिटेड डॉक्यूमेंटेशन बाय कॉन्टेक्टिंग पर्सन प्रोडक्ट वेंडर्स यू आइडेंटिफाई इन योर एप्लीकेशन। तो अब आप ये देखें, यहाँ पे आपको ये सारा कुछ प्रोवाइड करके आपको इस सब कैटेगरी में सेल करना पड़ रहा है। तो क्या अब आपको अगर ये सजेस्ट किया जाए कि आप किसी ऐसी कैटेगरी में सेल करें जो कि अनगेटेड है,
तो क्या वो सही मशवरा है या गलत मशवरा है? यहाँ पे हम लोग एक नई रिक्वेस्ट को लॉन्च करके देखते हैं। तो वो हमें सबसे पहले वो कह रहा है कि जी आप इसके ऊपर किसी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करें, या आप प्रोडक्ट का नाम टाइप करें या एसिन करें। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पावर बैंक ही डाल देते हैं। पावर बैंक डाल के इसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है जी, अब पावर बैंक डाल के आपने ये देखा तो आपके सामने ये प्रोडक्ट आ गए। ठीक है, इसमें वो कह रहा है कि अप्लाई टू सेल करें। आप इसको अप्लाई टू सेल करें। और जब आप अप्लाई टू सेल करेंगे तो अब वो कह रहा है कि जी यू नीड अप्रूवल टू सेल। इस ब्रांड, ये ब्रांडेड जो प्रोडक्ट है, आपको इसको सेल करने के लिए आपको अप्रूवल चाहिए। फॉस पावर ब्रांडेड न्यू यूज्ड रिफर्बिश कलेक्टेबल कंडीशन, इन तमाम कंडीशन में सेल करने के लिए आपको इससे अप्रूवल चाहिए। और however we are not accepting application to sell other wireless category in collectible condition and refurbished condition। ठीक है, refurbished इनमें कंडीशन में अप्रूवल नहीं एक्सेप्ट हो रही है एप्लीकेशन, लेकिन इनमें आपको सेल करने के लिए अप्रूवल की चाहिए। तो अब यहाँ से आप रिक्वेस्ट अगर अप्रूवल करेंगे तो फिर रिक्वेस्ट अप्रूवल करके वो आपको कह रहा है कि अब आप डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करें, एटलीस्ट 1 परचेज आइटम करें यहाँ पे सबमिट। ठीक है, परचेज आइटम है, फिर वही क्राइटेरिया आपका, या नहीं तो आप एक लेटर दिखाएं हमें। एफओएस पावर की तरफ से आप हमें एक लेटर दिखाएं जिसमें वो आपको ऑथोराइज कर रहे हो कि आप इनकी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ठीक है जी, 19 अगस्त से या 19 अगस्त या उसके बाद का लेटर हो, कम से कम विद इन 180 डेज का लेटर हो। इसमें आपका नाम मेंशन हो, एड्रेस मेंशन हो, और आपकी इन्फॉर्मेशन जो कि सेलिंग अकाउंट से रिलेट करती हो वो मेंशन हो। और उसके बाद जो फॉस पावर है उनका नाम और उनका जो एड्रेस है वो भी मेंशन हो। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको सेल करने के की परमिशन लेते हैं। तो अभी अगर आप यहाँ पे अपने राइट साइड वाले बॉक्स में देखें तो ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। इससे आपको ये पता चल रहा है कि आप इस कैटेगरी जो वन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट है ना, आप उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमसे। ठीक है जी, तो आप इसी तरह ब्रांड के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, कैटेगरी के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, और सब कैटेगरी के लिए रिक्वेस्ट करेंगे अगर आपकी वो ऐसी कैटेगरी है जिसमें आपको अप्रूवल की जरूरत है। ये देखने के लिए कि आपकी जिस कैटेगरी में आप प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं या जिस प्रोडक्ट को आप ऐड करने जा रहे हैं उसमें कोई इशू तो नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन का या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। उसका एक तरीका ये भी है कि आप क्या करें, आपके पास सेलर सेंट्रल तो है, तो आप क्या करें, आप एक लिस्टिंग कर लें। आप फर्ज करें कि ये फॉस पावर पावर एक्टिव ही आप बनाने जा रहे हैं या इससे कुछ रिजेंबलिंग करने जा रहे हैं, तो ये आपका कंपटीशन आपने डिफाइन कर लिया, और आप इसको देखते हुए प्रोडक्ट एक पूरी लिस्टिंग कर लें जिसमें के पूरे सारे के सारे उसके टेक्स्ट वगैरह जो भी उसका कीवर्ड हो सारे उसके रिलेटेड हो। तो क्या होगा कि अमेजोन का जो एल्गोरिथम है वो आपके प्रोडक्ट को रिव्यू होगी आपकी प्रोडक्ट, और अगर आपकी प्रोडक्ट फ्लैग होगी एज ए प्रॉब्लमेटिक प्रोडक्ट, या अगर वो आपकी प्रोडक्ट को कहते हैं कि आपको इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एडिशनल डॉक्यूमेंट वगैरह ये चाहिए, तो उस सूरत में आप अलर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट नहीं बेचनी, और अगर बेचनी है तो इसके लिए फिर इसको बेचने से पहले मेरे पास ये चीज़ें होनी चाहिए। इसको कहा जाता है डमी लिस्टिंग। आप इसको डमी लिस्टिंग भी कह सकते हैं कि आप एक डमी लिस्टिंग करते हैं और डमी लिस्टिंग करके आप वेट करते हैं कि अमेजोन कैसे रिस्पॉन्ड करता है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो अमेजोन मुझे नोटिफाई करेगा, या अमेजोन को अगर कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चाहिए तो वो मुझसे रिक्वायर कर लेगा। तो फिर आपको बिफोर हैंड पता चल जाता है, तो फिर आप या तो उसमें काम नहीं करेंगे, या अगर काम करेंगे तो पहले आप उसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अरेंज करेंगे। अच्छा, जब हम लिस्टिंग करेंगे, लिस्टिंग को जब हम लोग ऑप्टिमाइज करेंगे हम तब भी इसको डिटेल में देखेंगे। लेकिन पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन रिगार्डिंग कीवर्ड रिसर्च, उसमें यह भी है कि एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको प्राइमरी कीवर्ड को या मेन कीवर्ड को, या जिन्हें आप गोल्डन कीवर्ड कह लें, उनको आइडेंटिफाई करना होता है। गोल्डन कीवर्ड का बाय कॉन्सेप्ट अगर आप इसको कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करें तो आपके ख्याल में ये क्या होगा? जो गोल्डन कीवर्ड है इससे क्या मुराद हो सकती है? मेन कीवर्ड आपका वो कीवर्ड होगा, या गोल्डन कीवर्ड वो कीवर्ड होगा जिसमें आपका, जी ये आप जैसे कहा ना, रैंक भी हो। तो मेन कीवर्ड आपका वो होगा जिसमें सर्च वॉल्यूम तो अच्छे खासे होंगे, लेकिन उसमें रैंक भी जो है वो आपका, ये जिस कीवर्ड को आपने स्पॉट किया होगा उसमें कंपटीशन का जो रैंक है वो भी अच्छा शुरू वाले रिजल्ट्स में होगा, टॉप 10 में कहले होगा।
तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले तो आपका जैसे ये है कि आप किसी किसी कंपटीशन को आप पकड़ते हैं, किसी कंपटीशन को लेंगे, या अगर आप सर्च तो दो तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, या तो आप सेरिब्रो में जाएंगे, सेरिब्रो में जाके आप अपने कंपटीशन को निकालेंगे तो फिर कंपटीशन के आप कीवर्ड निकाल लेंगे, या दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप तो चले जाएं मैग्नेट में। तो सेरिब्रो से निकालने के लिए आप पहले सेरिब्रो को रन कर लें और उसके बाद आप उस कीवर्ड को डिफाइन करें। ये आपकी स्क्रीन पे लोड होता है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो सेरिब्रो को ओपन करके आप यहाँ से कोई एसिन निकालेंगे, एसिन निकाल के फर्ज करें कि ये आपका कंपटीशन है, आप इसका ये एसिन कॉपी कर लेते हैं। एसिन कॉपी करके आप यहाँ से चले जाएंगे, सेरिब्रो में जाएंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, पेस्ट करके आप इसको गेट कीवर्ड कर लेंगे। जब आप गेट कीवर्ड करेंगे तो ये आपके सामने कीवर्ड लेके आएगा। अच्छा, आपके सामने ये रिजल्ट लोड हो गए। अब आप इसमें अगर देखें तो यहाँ पे ये जो कीवर्ड मेरे सामने आए हैं, ये कीवर्ड आप इन कीवर्ड को देखें तो इस सूरत में ये हमारा कंपटीशन है। अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि एक तो जैसे आपने अभी हमारी खुद बात हुई थी तो आपने कहा था कि जी हमें वो चाहिए जिन पे सर्चेज अच्छी हों, वो कीवर्ड जिन पे सर्चेज अच्छी हों। तो फर्ज करें जी आप अच्छी सर्चेज का आपका क्राइटेरिया है कि आपकी जो 1500 मिनिमम जिसकी सर्चेज हो, आप कहते हैं कि वो कीवर्ड जो है ना वो आप उनको टारगेट करना चाह रहे हैं। अच्छा, आप 1500 कीवर्ड तो आपके पास आ गए, लेकिन आप यहाँ पे अगर देखें तो ये ऑर्गेनिक रैंक आ रहा है आपके पास। तो आप अगर यहाँ पे देखें कि ये चला गया 117, इसका ऑर्गेनिक रैंक चला गया इस कीवर्ड के ऊपर ना। ये जो कीवर्ड है आपका पिंक शर्ट, इसके ऊपर जो ऑर्गेनिक रैंक है वो 117 है। तो अब आपके ख्याल में इसको हमें रैंक के ऊपर भी सॉर्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि हम इसे यहाँ कहते हैं कि 1 to 10 तक अगर हमें वो कीवर्ड दे दें, वो कीवर्ड हमें दिखा दे जिसमें सर्च वॉल्यूम तो मिनिमम सर्च वॉल्यूम जो है वो 1500 हो और उसमें जो ऑर्गेनिक रैंक हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना कंपटीशन पहले डिफाइन करता हूँ। कंपटीशन डिफाइन करके फिर मैं उसे कहता हूँ कि उस कंपटीशन के जो वो कीवर्ड जिनके ऊपर सर्च वॉल्यूम कम से कम 1500 है, मंथ मिनिमम सर्च वॉल्यूम 1500 है, और उसमें जो उस कीवर्ड के ऊपर इस कंपटीशन का जो ऑर्गेनिक रैंक है वो 1 to लेके बिटवीन 1 to 10 है, यानी कि टॉप 10 में आ रहा है ये, तो फिर उसको मैं टारगेट करना चाहूंगा और वो मेरे लिए जो है वो प्राइमरी कीवर्ड बन जाएगा। कर लो। अच्छा जी, हमने सबसे पहले यहाँ पे अपना एक कंपटीशन स्पॉट किया, कंपटीशन स्पॉट करके उसको रिवर्सेशन किया सेरिब्रो से। रिवर्सेशन करके हमने ये इसको इसलिए आइडेंटिफाई किया था कि इसके पास सर्च वॉल्यूम, इसके पास अच्छी सेल्स हैं इसके पास। तो हमने ये देखने के लिए कि ये किन किन कीवर्ड पे रैंक कर रहा है ताकि हम भी उन कीवर्ड को टारगेट कर सकें। तो अब हमने रिवर्सेशन सर्च कर ली, रिवर्सेशन सर्च करके फिर हमने इसको यहाँ पे मिनिमम सर्च वॉल्यूम का दे दिया कि जिसके पास कम से कम 1500 सर्च वॉल्यूम हो मिनिमम, वो वाले कीवर्ड। और 1500 सर्च वॉल्यूम तो हो, लेकिन साथ ही साथ ये वाला जो मेरा एसिन है वो ऑर्गेनिकली पहले से 1 to 10 के दरमियान हो उसका रैंक। तो अब मेरे पास जो ये जो चार कीवर्ड आए हैं, ये आपके वो कीवर्ड हैं जिनके ऊपर आपका कंपटीशन इतनी मंथली सर्चेज लेके 5वें रैंक पर है। मेंस ड्रेस शर्ट स्लिम फिट पे ये वाला जो आपका कंपटीशन है ये 1995 सर्चेज के साथ 7वें नंबर पर है, ऑर्गेनिकली रैंक कर रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे देखें तो ये भी आपके पास मजीद एनालिसिस आ रहा है। अगर यहाँ पे आप मल्टी फर्ज करें कि ये आपका अपना एसिन होता या ना होता, इसके साथ आप अपना एसिन डालते, तो फिर यहाँ पे जब आपको रिलेटिव रैंकिंग की पोजीशन आती तो वहां से आपको अंदाजा हो जाता कि रिलेटिवली अगर आपने देखा हो तो ये अगर आपसे आगे जा रहा होता कुछ कीवर्ड पे, तो फिर आपको भी ये समझने की मतलब है कि जरूरत है कि आपको उस कीवर्ड के ऊपर काम करना चाहिए। ऑर्गेनिक से मुराद ये है कि जिसको अमेजोन का एल्गोरिथम रेलिवेंट समझ के आपको शो कर रहा है। स्पॉन्सर्ड या उसको अगर सिंपल जो आप अंडरस्टैंड करना चाहें
तो वो रिजल्ट जो आपको विदाउट पीपीसी शो हो रहे हैं वो आप उसे कहेंगे कि ये आपके ऑर्गेनिक रैंकिंग है, या ऑर्गेनिकली रैंक कर रहे हैं, या ऑर्गेनिक ऑर्डर में शो हो रहे हैं, जिसको अमेजोन के एल्गोरिथम ने रेलिवेंट समझा। यहाँ पे तो ये पहले नंबर पे क्यों आ रहा है? तो ये पहले नंबर पे इसलिए आ रहा है क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड है, इसने पैसे दिए हैं और ये पैसे दे के ऊपर आया है। अगर मैं इसके नीचे स्क्रॉल कर लूँ, ये भी स्पॉन्सर्ड है, तो अब उसके बाद मेरे पास जो आया है वो मेरे पास स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो दिस इज योर ऑर्गेनिकली रैंकिंग 1।